हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूं श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 9th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 2 का हमारा फर्दर पार्ट, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ रूल्स का ही नहीं है, वैल्यूज के जो स्टेटमेंट है या फिलोसॉफी है, सिर्फ वही चीज नहीं है। एज वी नोटेड अबाउट, जैसे हमने पहले ही देखा, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट एम्बॉडिंग दिस वैल्यूज इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि ये जो हमने रूल्स बनाए हैं, ये जो वैल्यूज बनाई हैं, उन्हें हम कह सकते हैं कि रूटीन में लाएं। उन चीज़ों को हमें अपनाना है। वो चीज़ों को जब हम अपनाएंगे अपने इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स के लिए, तभी सही मायने में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो रहा है, ऐसा हम कह सकेंगे। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दिस अरेंजमेंट्स। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, वो ज़्यादातर हमारे अरेंजमेंट्स को ही बताते हैं। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। वो बहुत ही बड़े और बहुत ही डिटेल में लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। देयरफॉर इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। और इसीलिए ज़रूरत है कि उन्हें अमेंडेड किया जाए बहुत ही रेगुलरली, ताकि वो अपडेट होते रहें। Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspiration and changes in society. जो लोगों ने इसे बनाया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, वो लोग ये फील करते हैं कि इसे अकॉर्डेंस विद पीपल, लोगों के हिसाब से, उनके एस्पिरेशंस के या जो चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, उसके हिसाब से बदलना चाहिए, क्राफ्ट करना चाहिए। They did not see it as a scared, static and unalterable law. वो लोग ये नहीं सोचते कि ये चीज़ अनअल्टरेबल होगी या इस लॉ को हमने बदलना नहीं चाहिए, क्या ये बदलाव नहीं आ सकता इसमें, या स्टैटिक है, या एक ही जो हमने लॉ बनाया है इसे हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसा उन लोगों के मन में नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमें लोगों के एस्पिरेशंस और जो सोसाइटी में चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे लॉज को भी चेंज करना चाहिए। So they made provision to incorporate changes from time to time. और इसीलिए उन्होंने ऐसे कुछ प्रोविजंस या ऐसी कुछ व्यवस्थाएं की हैं जिसके कारण हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। दिस चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। और यही जो चेंजेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन अरेंजमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिस्क्राइब करता है? तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को बताता है इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज, बहुत ही लीगल लैंग्वेज में। इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर द फर्स्ट टाइम, आप जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, इट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना। येट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन आप अगर उसकी बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन को देखेंगे तो ये इतनी मुश्किल नहीं है समझने के लिए। Like any constitution, जैसे बहुत सारे other constitution है, the Indian constitution lays down a procedure for choosing person to govern the country. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इस तरह से प्रोसीजर देता है कि हम अपने पर्सन को या चूज कर सकते हैं पर्सन को जो हमारी कंट्री को गवर्न कर सकता है या चला सकता है। It defines who will have how much power to take with which decisions. इसमें ये भी दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया गया है, या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये डिफाइन करता है कि किसके पास कितनी पावर होगी और वो क्या क्या डिसीजन ले सकता है। And it puts limits to what the government can do by providing some rights to citizens that cannot be violated. और उसके बाद ऐसी भी कुछ इसमें लिमिट्स दी गई हैं कि क्या गवर्नमेंट कर सकती है अगर जो राइट्स सिटीजन को दिए हैं वो वायलेटेड किए गए, कैनॉट बी वायलेटेड। मतलब अगर वो सिटीजन्स को जो राइट हैं वो नहीं दिए जाएं, या जो भी वायलेटेड राइट्स हैं अगर वो ऐसे नहीं हो रहे हैं सिटीजन्स के थ्रू, तो क्या करना है, वो लिमिट्स भी दी गई हैं। The remaining 3 chapters in this book are about the 3 aspects of working of Indian Constitution. आगे के हमारे जो 3 चैप्टर्स हैं वो यही बताते हैं, 3 एस्पेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है। वी शैल लुक एट सम की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन ईच चैप्टर। हर एक चैप्टर में हम एक एक चीज को देखेंगे या वो प्रोविजंस को देखेंगे हर एक चैप्टर में जो दिए गए हैं, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वर्क करती है। बट दिस टेक्स्ट बुक will not cover all the silent features of the institutional design in Indian Constitution. लेकिन फिर भी जो 3 आप एस्पेक्ट पढ़ेंगे उसके बावजूद भी आपको लगेगा कि इस टेक्स्ट बुक ने वो चीज़ कवर नहीं किया। कुछ साइलेंट फीचर्स है हमारे इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो इस बुक में आपको नहीं दिए गए हैं। Some other aspects will be covered in your text book next year. तो क्लास 10th में आप इसके और भी एस्पेक्ट्स जो हैं उसे और अच्छे से समझ पाएंगे या कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट ईयर मतलब 10th क्लास की बुक में आप वो पढ़ पाएंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। फॉर द चैप्टर्स के लिए मेरे अगले वीडियोस देखना ना भूलें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।